अष्टपाहुड़ ग्रंथ का अभिधेय और प्रयोजन। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब आचार्य देव हमारे ग्रंथों का विस्तार करते हैं, फिर अंत में कहते हैं, थक जाते हैं तो कहते हैं इत्यलम अति विस्तरेण। थक जाते हैं मतलब थकते नहीं है, वो विकल्पों से थक जाते हैं, वो वचनों से थक जाते हैं कि अब तो हमें अपने स्वभाव में समझ आना है, तो समरी कर देते हैं कि अब इसके आगे और विस्तार नहीं है। तो आपने इस विस्तार से इस गोष्ठी को समझा है, विषय तो वही है, लेकिन आप लोगों के लाभ के लिए एक एक स्लाइड में एक एक पाहुड़ का सार है, आपको भी बहुत लाभ होगा। मैं बहुत जल्दी से इसको आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अष्टपाहुड़ का अभिधेय अर्थात उसमें क्या विषय है और उसका प्रयोजन क्या है, ये बहुत संक्षेप में हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आचार्य कुंद देव के सामने समस्या क्या थी कि मुनि और श्रावक धर्म में पनपता हुआ शिथिलाचार, और उसका समाधान क्या आचार्य देव ने निकाला कि आचार्य देव का सशक्त अध्यादेश, शब्दों का प्रयोग देखिए, अध्यादेश जो बाह्य क्रियाओं से अधिक भावों की शुद्धि पर बल देता है। और उस अध्यादेश की प्रासंगिकता क्या थी? तो बताया कि अवसर्पणी पंचम काल में धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखने वाला यह ग्रंथ एक अंकुश के समान कार्य करता है। अंकुश आप सभी समझते हैं, जब हाथी मदोन्मत्त हो जाता है और यहाँ वहाँ भागता है, तो जो उसको कंट्रोल करने वाला महावत होता है, उसके हाथ में अंकुश होता है, जिससे वो इतना विशालकाय हाथी भी कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ही अंकुश के समान यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है। रचनाकार आचार्य कुंद देव, प्राचीनता लगभग 2000 वर्ष। प्राचीनता बताना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहासकारों को यह बात बहुत मायने रखती है कि इस ग्रंथ के लेखक कब हुए, किस काल में हुए, महावीर भगवान से वे कितने नजदीक थे, उससे उस ग्रंथ की और ग्रंथकार की प्रामाणिकता होती है। इसीलिए उसको यहाँ पे बताया। ये 8 पाहुड़ हैं और 503 गाथाओं में इस पूरे ग्रंथ का विस्तार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अष्टपाहुड़ का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढांचा, ये एक स्लाइड में पूरे 8 पाहुड़ को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इसमें वैज्ञानिक ढांचा क्या है, इसका किस तरह से इन पाहुड़ों की रचना की गई है, और एक शब्द में उन्होंने आपको यह बताया है कि एक एक पाहुड़ से प्रयोजन की सिद्धि क्या थी। तो देखिए, दर्शन पाहुड़ है, उसमें दृष्टि संशोधन है, दृष्टि की, दर्शन की मुख्यता है, नाम से ही स्पष्ट है। और उसका प्रयोजन क्या था कि सम्यक्त्व की नींव चाहिए। ये पूरा जिन दर्शन किस पर खड़ा है, तो कहा सम्यक्त्व की नींव पर खड़ा है। दूसरा पाहुड़ सूत्र है, जिसमें SOP, इस शब्द से हमारे यंगस्टर्स परिचित होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किस तरह से किसी भी प्रक्रिया को चलना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड क्या है, उसके मानक क्या है, तो वो हमें सूत्र पाहुड़ में बताया गया। इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ हमारी भाषा में अर्थात आध्यात्मिक भाषा में आगम का प्रमाण। इस सूत्र पाहुड़ में आगम के आधार से सम्यक्त्व की नींव बनती है, ये बताया। चारित्र पाहुड़ में क्रियान्वयन अर्थात जो समझा सूत्र पाहुड़ में, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, और उसका प्रयोजन क्या था कि संयम की शक्ति को प्राप्त करना। फिर अगला पाहुड़ है बोध पाहुड़, उसमें जन सामान्य को कथन है। इसमें वही जो मेरा भी विषय था, तीर्थ का स्वरूप, देव का स्वरूप, अरहंत का स्वरूप इत्यादि चर्चाएं हैं। तो इसमें प्रयोजन क्या था? देश काल और परिस्थितियों से हमें निश्चिंतता की प्राप्ति हो। उसके बाद में भाव पाहुड़, जहां पर परिणामों की शुद्धि अर्थात प्योरिफिकेशन की चर्चा है, और उसका प्रयोजन आंतरिक वीतरागता का भाव प्रकट हो, ये भाव था। उसके बाद में मोक्ष पाहुड़, सेपरेशन अर्थात ऊपर बताए हुए सूत्र पाहुड़, बोध पाहुड़ और चारित्र पाहुड़ का जो अनुसरण करता है, वही मुनि मोक्ष को प्राप्त करता है। तो निर्वाण पद की प्राप्ति का प्रयोजन इस अधिकार में है। उसके बाद लिंग पाहुड़ अर्थात यथार्थ वेश, ऑथेंटिकेशन, प्रामाणिकता इस अधिकार में है। जैसा कि अभी अभी हमने सुना, मुनि धर्म की सार्थकता किस प्रकार से है, उसकी चर्चा है। और अंतिम शील अधिकार में, शील पाहुड़ में गुण रक्षण अर्थात शील के माध्यम से मुनिराज के आंतरिक एवं बाह्य गुणों की रक्षा, अखंड चारित्र, इस प्रयोजन के साथ में इन 8 पाहुड़ों की रचना की गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दर्शन पाहुड़, सम्यक्त्व के बिना सब व्यर्थ है। आदि पंक्ति में आपको पूरे पाहुड़ का सार यहां मिल जाएगा। रत्नत्रय की इसमें प्रधानता है।
तप अर्थात रत्नत्रय के बिना, अंतरंग विशुद्धता के बिना तप हो तो वह निष्फल है, और यह जो दर्शन है वही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। आप साइड में देखेंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूं, बार बार नहीं पढ़ूंगा, कि इस पहाड़ में कितनी गाथाएं हैं, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वैज्ञानिक प्रक्रिया दृष्टि संशोधन की है, और उपलब्धि जो है वो सम्यक की नींव की है। तो इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसमें से रत्नत्रय की प्रधानता के रूप में ये प्रथम दर्शन पाहुड़ है। दूसरी स्लाइड, सूत्र पाहुड़। आगम के प्रमाण के बिना भटकाव निश्चित है। गाथा संख्या अर्थात 27 गाथाएं हैं, और इसमें क्या बताया गया है, एसओपी अर्थात किस प्रकार से इसे अपने सूत्रों को, उनके अर्थों को समझना, आगम का प्रमाण इसकी उपलब्धि है। सुई धागे के दृष्टांत से बताया कि जो मुनिराज जिन आगम के सूत्र के सहित होते हैं वो अपने मार्ग से भटकते नहीं। 3 प्रामाणिक लिंगों की चर्चा है, और नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, उसकी चर्चा यहां पर की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चारित्र पाहुड़। सम्यक्तु के बिना बाहरी आचरण शून्य है ना। ऊपर बोध दर्शन पाहुड़ की चर्चा आ गई, सूत्र पाहुड़ की चर्चा आ गई। तो सम्यक दर्शन यदि प्राप्त ना हो, इसमें 2 प्रकार के चारित्र की बात थी, आपको विस्तार ख्याल में है, संयमाचरण चारित्र और सम्यक्त्वाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र में श्रावक की 11 प्रतिमाएं और अनगार अर्थात मुनिराज के 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती इत्यादि की चर्चा, और सम्यक आचरण चारित्र में जिनोपदिष्ट ज्ञान दर्शन का शुद्ध आचरण निशंकादि 8 अंगों सहित उसकी चर्चा है, जिसके बिना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना असंभव है। नेक्स्ट प्लीज। बोध पाहुड़। निश्चय से निर्दोष साधु ही चलते फिरते तीर्थ हैं। तो इस बोध पहाड़ के अंदर में 62 गाथाएं, जन सामान्य को संबोधन और परिस्थितियों से निश्चिंतता। आप चित्र जो हैं वो सांकेतिक हैं, मैंने पहले भी कहा, कहीं आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखे तो उससे आप चिंतित ना हो। तो इसमें चैत्य ग्रह की, जिन प्रतिमा की, दर्शन की, जिन बिंब की, जिन मुद्रा की, और ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहंत का स्वरूप और प्रवज्या का स्वरूप, इतनी चर्चा इस पहाड़ में है। ये बोध पाहुड़ है। इसके बाद भाव पाहुड़। अब वापस मुनिराज के स्वरूप को बताने के बाद कहते हैं, भाव शुद्धि के बिना करोड़ों वर्ष का तप भी निष्फल है। सबसे विस्तृत पाहुड़, 165 गाथाएं, प्रक्रिया इसमें परिणाम की शुद्धता की चर्चा और उपलब्धि आंतरिक वीतरागता। इसमें जो नींव है वो भावलिंग की प्रधानता, द्रव्यलिंग बिना भावों के निष्फल है। संसार अर्थात अशुद्ध भावों के कारण 4 गतियों के दुखों का वर्णन, जिसमें देव गति में क्या दुख है इत्यादि चर्चा हमने सुनी। प्रेरणा, भाव शुद्धि के दृष्टांत, शिवभूति, मुनिराज आदि के उदाहरण से हमें यह बताया गया कि भाव शुद्धि के बिना द्रव्य शुद्धि कार्यकारी नहीं है, और इसका लक्ष्य जो है वो तत्व भावना, क्षमा और परम निर्वाण की प्राप्ति। इस प्रकार से भाव पहाड़ की सुंदर चर्चा है। मोक्ष पहाड़ में हमारा पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी चल रहा है, और वही विषय है, स्वभाव में गति वो सुगति है, और परभाव में जाना वो दुर्गति है। स्वद्रव्य में रति और परद्रव्य से विरति ही मोक्ष है। 106 गाथाओं में ये पहाड़ है। इसके अंदर में आपने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझा। स्व पर विवेक की चर्चा है। राग द्वेष बंधन का कारण है और वीतराग भाव ही मोक्ष का कारण है, इस प्रकार की चर्चा। और अंत में रत्नत्रय की अंतः साधना और पंचम काल में भी आत्म ध्यान संभव है, इसकी चर्चा आचार्य देव ने की है। बहुत सुंदर मोक्ष पहाड़ है। और अब ये लिंग पहाड़ आ गया, जिसके अंदर बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले हमने चर्चा सुनी कि आचार्य देव ने अपने संघ में मौजूद जो मुनिराज थे उनके ऊपर कहीं से भी कोई भी कलंक ना लगे, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया। 22 गाथाएं यथार्थ वेश का स्वरूप क्या है और मुनि धर्म की सार्थकता इसमें बताई है। बाह्य चिन्ह बनाम आंतरिक भाव 1 से 11 गाथाओं में है। सच्चा श्रमण धर्म क्या है वो 12 से 22 गाथाओं में है। भावलिंग को आधार बताया है, और भावलिंग के बिना जो द्रव्य लिंग है उसको धारण करने वाले हैं उनके लिए अनेक
कठोर अनुशासनात्मक शब्दों का प्रयोग करके आचार्य देव ने अपने शिष्यों को यहाँ पर सावधान किया है। जो मुनि दोषों से बचकर शुद्ध भावों सहित चिन्ह अर्थात नग्न दिगंबर वेश धारण करते हैं वे ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये सारे पाहुड़, एक और ले लीजिए, उसके बाद में अपनी बात कहता हूं। शील पाहुड़ अंतिम पाहुड़ है। शील पाहुड़ 40 गाथाओं में मुनिराज के अंतरंग बहिरंग गुणों की रक्षा और अखंड चारित्र की प्राप्ति के प्रयोजन के साथ में ये पाहुड़ है, जिसमें 1 से 20 गाथाओं में शील और ज्ञान की एकता, शील के बिना ज्ञान और तप को निष्फल बताते हुए संसार भ्रमण का कारण बताया है, और 21 से 40 गाथाओं में शील का परिवार, सत्य, अचौर्य, संतोष आदि शील ही मोक्ष का वास्तविक द्वार है। लेकिन जो भाव पाहुड़ की चर्चा है उसको ध्यान में रखते हुए शील पाहुड़ समझा हमने कि जो शील का अर्थ है वो क्या है कि वो सिर्फ बाहर से संयम का पालन उतना ही शील नहीं है। भाव नग्नता के बिना जो बाह्य नग्नता है वो प्रयोजनभूत नहीं है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष जो है अष्टपाहुड़ का अंतिम संदेश और उपयोगिता क्या है, तो कहा सम्यक दर्शन वो सबसे इंपॉर्टेंट नींव की जो हमने बात की। अंतरंग भाव शुद्धि वही वास्तव में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है, और शील का रक्षण, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग है, इन तीनों की एकता वही मोक्ष मार्ग है, और उससे ही जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अंत में एक संदेश कि हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए इस ग्रंथ का, तो कहते हैं कि जो ग्रंथ है वो आत्मनिरीक्षण का दर्पण है, अर्थात मुमुक्षु जीवों के लिए यह ग्रंथ एक दर्पण है जो साधना के दौरान परिणामों की शुद्धता परखने में मदद करता है। और दूसरा शिथिलाचार का उपचार है। आधुनिक युग में पनपते शिथिलाचार और कुतर्कों को काटने का यह अमोघ अस्त्र है। अष्टपाहुड़ उस निर्मल धारा के समान है जो अनादिकाल की मलिनता को धोकर शुद्ध चेतना को प्रकट करती है। तो आपके सामने 3 दिनों में पूरे ग्रंथ का विस्तार और उसके बाद में उसका कंक्लूजन हमने सभी विद्वानों की टीम के माध्यम से आपके सामने ये विषय प्रस्तुत किया है। इतने गहन विषय को जब इतने अल्प समय में परोसने की कोशिश की जाती है तो कुछ गाथाएं छूटती हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं, कुछ भाव रह जाते हैं। उन सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी से निवेदन है कि आचार्य देव की आज्ञा को शिरोधार्य रख के स्वयं इसका अभ्यास करें और